एक ऐसी रेसिपी जिसके अंदर आपको ना ब्रेड के अंदर फिलिंग करने की ज़रूरत है और ना ही आपको अंडे लगाने की इसके अंदर ज़रूरत है। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार सी एक रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि पसंद आएगी आपको। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। आयशा इन द किचन में आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना भी लेंगे। ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है रेसिपी। जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे यकीन करें कि आपको दिल से दुआएं निकलेंगी। तो थोड़े से इसके सामान के दीदार कर लीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड होंगी, जो कि ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल जो भी आपके घर में यूज़ होता हो आप वो यूज़ करें। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी। प्याज को मैं हल्का सा सौते करूँगी, मुझे इसका सिर्फ मॉइस्चर जो है वो ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का भी मॉइस्चर हमने सारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे पास थी 1 अदद गाजर जिसको मैंने कटिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली 1 अदद शिमला मिर्च। ये भी डाल के अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। मेक श्योर हो जाए कि इसका मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ड्राई सा थोड़ा सा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चिकन था। उस चिकन को मैंने बॉईल करके नमक के साथ और मैंने इसको चॉपर में जो है चॉप कर लिया, क्योंकि मुझे इसके रेशे नहीं करने थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चॉप कर लिया। श्रेड करना चाहें आप तो आप श्रेड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास था चिली गार्लिक सॉस के, मेरे पास 4 पैकेट रखे थे, मतलब 4 चम्मच चिली गार्लिक सॉस मैंने डाला। काली मिर्ची मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाली। घर की पिसी हुई यहाँ पर चिली फ्लेक्स ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस हमने इसके डालना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चाइनीज़ की तरफ जाए और अच्छा सा मज़ेदार बन जाए। यहाँ पर जो मैंने चिकन बॉईल किया था उसका स्टॉक मेरे पास रखा था, ये मैंने छान के ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए आप किसी भी ब्रांड का क्यूब जो है, चिकन क्यूब जो है वो इसके अंदर डाल दीजिए। मैंने इसके अंदर डाली हरे पत्ते की प्याज। ठीक है, सिर्फ जो उसका ग्रीन पार्ट है वो मैंने इसके अंदर डाला है। डालने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चिकन स्टॉक डालने से फ्लेवर जो है बहुत बढ़कर आएगा। ये आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। घर में कोई अलग से रखी हो आपके पास हड्डियाँ वगैरह, तो उसको भी बॉईल करके आप चिकन स्टॉक जो है वो बना के रख लिया करें फ्रीज़र के अंदर। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ना हेल्पफुल सा रहता है, बड़ा मज़ेदार जायकेदार सा हो जाता है। यहाँ अच्छी तरह से हमने इसको चला लिया। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 कप पानी के अंदर, ये मैंने डाल के अच्छी तरीके से अब मैं इसको चला रही हूँ। देखिए, इसको डालने के बाद ना आपने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि इसकी शाइन मुसलसल बरकरार रहेगी और इसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा, इसके अंदर एक ग्रीसीनेस आएगी। तो ये आप चेक करें कि कितना ग्रीसी हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कितनी शाइन है। और ये कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप बस इसको 1 से 2 मिनट और चलाएं, उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तो यहाँ पर तकरीबन 4 ब्रेड थी नॉर्मल साइज़ की मेरे पास, इनको मैंने चॉप करके रख लिया था, वो मैंने इसमें डाल दी। मेरे पास 4 अदद आलू थे, इसके अंदर मैंने कद्दूकस करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैंने डाला इसके अंदर ढेर सारा धनिया। ठीक है, आलूओं को ठंडा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप इसको गरम आलू अगर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपका वो जो टेक्सचर जो इसको आना है ना, तो वो क्योंकि पानी छोड़ देगा आलू। ठीक है, ये गरम अगर होगा, क्योंकि आपका मसाला भी गरम होगा, पानी भी गरम होगा, तो बेचारी ब्रेड क्रम्स जो हमने इसके अंदर डाले हैं वो कुछ भी नहीं कर सकेगी आलू की ताकत के सामने। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको फोल्ड करते हुए लेकर आए। आपका सारा मसाला आसानी इसके अंदर
मिक्स हो जाएगा। इस स्टेज के ऊपर आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर मिर्चें कम है या ज़्यादा है, नमक कम है या ज़्यादा है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर जितनी मैंने इसके अंदर मिर्ची डाली हैं उतनी काफ़ी हैं, क्योंकि छोटे बच्चे मिर्चें नहीं खाते ज़्यादा ना। ज़्यादातर बच्चों का यही मसला होता है कि वो मिर्च की वजह से खाना अपना स्किप कर देते हैं। तो ये स्नैक्स हैं, तो ये बच्चे नहीं खाएंगे तो यकीन माने कि आपकी मेहनत तो फिर किसी काम की नहीं रहेगी। जब बच्चे नहीं खाते तो फिर कोई मज़ा नहीं आता। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 4 चम्मच मैदा, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप पानी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है नमक, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अपने बैलेंस में रहे। अगर मैं इसके अंदर नमक नहीं डालूँगी तो इसकी कोटिंग जो होगी वो बिल्कुल फीकी फीकी सी ही लगेगी आपको। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, ठीक है, ब्रेड क्रम्स बना के मैं रखती हूँ फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक लगा लेते हैं, क्योंकि ये काम जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप कितनी देर खड़े रहेंगे किचन में। तो यहाँ पर आप ना घर में जो भी यूज़ होने वाला जो भी साफ सा कोई शॉपर हो तो वो आप ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद 1 स्पून आप ले लीजिए या 1 स्पून से आप कम ले लीजिए बैटर। उसको आपने रखना है अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। लेफ़्ट साइड के ऊपर रखा शॉपर, उसके ऊपर रख के उसको प्रेस करते हुए आप अपने हाथ से, सीधे हाथ से आप प्रेस करते हुए सीधे हाथ की तरफ ही लेकर आए, ठीक है। यहाँ देखिए आपका ये काम कितना आसानी से हो गया। ना आपको कोई बॉल बनानी पड़ी, ना ही आपको कोई इसको देर तक शेप देना पड़ा। ये इतनी आसानी से आपके बनके तैयार हो जाएंगे। यकीन करें, आप अकेले खड़े होकर कर लेंगे ये सारा काम और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अल्लाह के अलावा मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैं सारे अपने कटलेट्स जो हैं वो मैं इसी तरह से शेप दे के और मैं इस तरह से तैयार करके पहले सारे इस तरह से रखूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी, क्योंकि बैटर जो है वो ज़्यादा बना है। तो सबसे पहले हमने इसको बनाना है और बनाने के बाद फिर हम एक साथ ही ब्रेड क्रम्स और जो हमने लिक्विड जो हमने बना के रखा है उसके अंदर हम डिप करके इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मोटी कोटिंग अगर चाहिए तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देखिए जी, अल्लाह की शान देखें कि कितनी सी कम चीज़ें थी और कैसे मसाले थे, इतने रॉ मटेरियल से हमने कितनी सारी चीज़ें बना ली और पता भी नहीं लगा। तो यहाँ पर हमने ये सारे बना लिए। बनाने के बाद पहले हमने डिप करना है मैदे वाले बैटर के अंदर, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो लगाना है वो क्रम कोट लगाना है इसका, डब रोटी का, ठीक है, ब्रेड क्रम्स का ना। तो ये लगाना है आपने। लगाने के बाद सारे आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। अगर इसी दौरान चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच किया है और अभी आगे मज़ीद और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं वो मैंने बना के रखी हुई हैं। बस मैं जल्द अज जल्द वक्फ़न आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। उर्दू कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है मेरी ना, आजकल गला ख़राब हुआ है तो उर्दू भी ख़राब हो गई। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना सारे कटलेट्स जो हैं उनको तैयार कर लिया। ब्रेड क्रम्स और मैदे की कोटिंग है। देखिए मैंने इसके अंदर अंडा यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई ब्रेड के अंदर फिलिंग नहीं करी, कोई हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ और आपके कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर आधे रख लिए, मतलब आधे से ज़्यादा जो है वो मैंने फ्रीज़र कर दिए हैं। बाकी आधे जो हैं वो मैं आपको थोड़े फ्राई करके दिखाती हूँ कि हमने जो कोटिंग की है वो हमने गलत नहीं करी। बगैर अंडे के भी हम कोटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। यकीन माने बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी कोटिंग थी और मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने कुछ इसके अंदर गड़बड़ कर दी। खैर कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है और अपनी गलतियों से जो लोग नहीं सीख पाते मेरी नज़र में वो अहमक हैं।
जब आप लोग इतनी मेहनत करें और फिर उसके बाद जल्दबाजी के अंदर एंड में आके आप अपना काम ख़राब कर दें, तो फिर आपसे बड़ा अहमक कोई भी नहीं होगा। यानी मुझसे बड़ा अहमक कोई भी नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी और जल्दबाजी में जो है वो मैंने काम ख़राब कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो है ना वो गैस जो है वो थोड़ा तेज़ कर दिया और वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया था और मुझे पता नहीं लगा कि ज़्यादा ही तेज़ हो गया है। तो उससे ये हुआ जी, आपके सामने आया। तो यहाँ पे मेरे कटलेट्स बने बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत क्रंची थे, बहुत जूसी थे अंदर से और बहुत अच्छा इनका टेस्ट था। आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और मुझे इसके फ़ीडबैक्स दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।